बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमेंट जनरेटेड फंक्शन क्या होते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, यानी कि रैंडम वेरिएबल के जो फंक्शन है उसकी एक्सपेक्टेशन को हम मोमेंट जनरेटेड फंक्शन कहते हैं। मोमेंट जनरेटेड फंक्शन को इससे डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल होते हैं जिसकी हम एक्सपेक्टेशन ले रहे होते हैं, वो रैंडम वेरिएबल को हम ETX से डिनोट करते हैं। जहाँ पर टी जो होता है वो हमारे पास रियल वेरिएबल होता है जो कि जीरो के नियर होता है। अब बाय डेफिनेशन हमारे पास मोमेंट जनरेटेड फंक्शन जो होता है वो इसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन को हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास एक्सपेक्टेशन का जो फॉर्मूला होता है यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल होती है समेशन एक्स और डॉट एफ एक्स। तो हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पर था एक्स, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है ETX। तो हमने क्या करना है, एक्स की जगह पे जस्ट रिप्लेस कर देना है ETX, और बाकी एक्स यहाँ पर फंक्शन उसका वैसे ही रहा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब यहाँ पर समेशन हो रहा है अप्लाई। अब देखें, सिर्फ सिंपली लिखे, अब देखें यहाँ पर हमारे पास ETX की जो सीरीज है, समेशन की जो सीरीज है, अब E नोट यानी कि E थीटा, सॉरी यहाँ पे E थीटा जो हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस थीटा स्क्वायर ओवर 2। ये सीरीज में हमारे पास ऐसे चलता है। अब यहाँ पर हमारे पास TX है, थीटा की जगह TX है, तो हमने क्या करना है, सिर्फ थीटा की जगह TX को रिप्लेस कर देना है। हमने जस्ट इसको रिप्लेस किया, 1 थीटा यहाँ पर आ गया TX, फिर यहाँ पर थीटा स्क्वायर है तो TX स्क्वायर आ गया, सेम लिख दिया। समेशन ये वाला वैसे ही रहने दिया और ये वाला यहाँ पर वैसे ही आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें कि नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने जस्ट FX यानी कि जो हमारे पास फंक्शन था उसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये आ गया, जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया ये आ गया, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो ये, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, सिंपली मल्टीप्लाई कराया, कोई स्टेप परफॉर्म नहीं किया, कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद जब एक्सपेक्टेशन को अंदर अप्लाई किया, समेशन को जब अप्लाई किया तो समेशन को अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये टर्म बन गई, समेशन TX को अप्लाई किया, यहाँ पर ये बन गई, यहाँ पर स्क्वायर्स में आ गया। अब देखिए यहाँ पे समेशन FX हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पर हमारे पास देखिए समेशन T को हम साइड पे ले गए और समेशन X और FX लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पर T का स्क्वायर है तो स्क्वायर लेने के बाद यानी कि यहाँ पर इसको अलग से रख दिया, समेशन X स्क्वायर आ गया, बाकी FX आ गया। इसी तरह T का क्यूब है तो T का क्यूब लेके बाकी सारी वैल्यूज को ऐसे लिख दिया। ये देखें, सॉरी मुझे पता नहीं चला। अच्छा ये देखें, दोबारा बता देती हूँ कि यहाँ पर समेशन FX जो होता है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, हमने 1 लिख दिया। और यहाँ पर T जो है वो हमने वैसे ही बाहर लिख दिया, मतलब इसके साइड पे ले गए, और समेशन FX हमने वैसे लिख दिया। यहाँ पर T का स्क्वायर है तो इसलिए T का स्क्वायर यहाँ पे लिखा, समेशन X स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, FX उसका फंक्शन वैसे लिख दिया, बाकी सारा फैक्टोरियल के साथ वैसे एज इट इज सीरीज में ही लिखा है। और उसके बाद देखें, अब हमने ये कुछ फॉर्मूलाज, कुछ रूल्स हैं, वो ये कि जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है ना X की, वो हमारे पास म्यू आर्बिट्रेरी वैल्यू यानी कि μ1 आर्बिट्रेरी वैल्यू के इक्वल होती है, और वो किसके इक्वल होती है, इस चीज के, यानी कि समेशन X FX जो होता है वो μ1 के इक्वल होता है। और फिर जब यहाँ पर स्क्वायर आ जाता है, ये देखें यहाँ पर स्क्वायर आ जाता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये μ2 की आर्बिट्रेरी वैल्यू आ जाती है। जब यहाँ पर X3 है तो यहाँ पर हमारे पास क्या किसके इक्वल होते हैं, ये μ3 आर्बिट्रेरी वैल्यू के इक्वल होता है। हमने जस्ट इसको इस तरह लिख दिया। बाकी T आर्थ में चल रहा है वो ऐसे चल रहा है कि अब देखिए यहाँ पर R में, यहाँ पर हमारे पास 2 है तो यानी कि ऊपर भी 2 है, R की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3 4, अगर यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे भी 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर 9 है तो यहाँ पर भी 9 होगा, और बाद में म्यू की वैल्यू यहाँ पर भी 9 ही आएगी। तो हम इस टर्म को सिंप्लीफाई इस तरह कर सकते हैं कि ये समेशन है आर्थ टर्म में, जहां पे R की वैल्यू हमारे पास 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है। वो इसलिए क्योंकि मोमेंट जनरेटेड फंक्शन जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, ये 0 से इनकी रेंज शुरू होती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है। तो हमने इसको सिंपली इस तरीके से लिख दिया। अब ये देखो TR और ओवर R का जो ये हमारे पास फैक्टोरियल है, ये हमारे पास कोफिशिएंट है, और हमारे पास जो वेरिएबल आ रही है, जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है म्यू R आर्बिट्रेरी। तो हमने ये यहाँ पर लिख दिया। और इसका सेकंड जो मेथड है वो होता है बाय डेरिवेशन, वो भी मैं दिखाती हूँ। मोमेंट जनरेटेड फंक्शन को हम बाय डेरिवेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने बाय डेफिनेशन मोमेंट जनरेटेड फंक्शन जो होता है हमारे इसके इक्वल होता है। हमने क्या किया, हमने इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो अप्लाई कर दी सिंपली। ठीक है, वो जो मेथड था वो भी ठीक था, ये वाला थोड़ा शॉर्टकट मेथड है। वहां पर हमने क्या किया था, हमने इसको ओपन किया था समेशन FX में जाके यहाँ पर X की वैल्यू में,
ठीक है, हम लिख देते हैं एक्स की वैल्यू जो किसके इक्वल है, समीशन एक्स और एफ एक्स की इक्वल, ये वाली इस तरह हमने उसको एक्सपेंड किया था, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंड नहीं किया, डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अब देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू कॉन्स्टेंट के हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जब ई एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स जो होता है वो हमारे पास म्यू 1 आर्बिट्रेरी के इक्वल होता है। इस तरीके से 2 जो है वो 2 आर्बिट्रेरी के इक्वल होगा, बाकी सीरीज सारी सेम लिख दी है। अब हमने इसको क्या करना है, हमने बाय डेरिवेशन इसको प्रूव करना है। बाय डेरिवेशन अब करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, सबसे पहले इस वाला जो हमारे पास ये वाला जो इसका आया, इसको हमने डेरिवेट किया टी के लिहाज से। अब वो कैसे पार्शियल डेरिवेट किया टी के लिहाज से, अब देखें एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। जब टी के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, इनके टी का हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और बाकी म्यू 1 आर्बिट्रेरी वैसे आ जाएगा। इस तरह इसका करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टी का जब इसका डेरिवेट लेंगे और नीचे आ जाएगा 2 सीरीज में आ जाएगा, फिर म्यू 2 1 आ जाएगी, यहाँ पर 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये यानी कि 1 आ जाएगी टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू 1 लिख दी है, ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी म्यू 2 ऐसे आ जाएगा। इसी तरह जब इसको आप करेंगे डेरिवेटिव, तो हमारे पास इस वैल्यू को जब डेरिवेट करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, टी की वैल्यू पे आपने 0 पुट कर देना, इनके टी इज इक्वल 0 करके उसको पुट करना है। जब आप पुट करेंगे यानी कि ये जितनी भी आगे हमारे पास टर्म्स आएंगी उन सब के साथ टी लाजमी होगा, तो जब टी होगा तो यानी कि जिस भी वैल्यू के साथ टी 0 होगा और 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ म्यू 1 हमारे पास आएगा, रिमेनिंग रहेगा। तो हमारे पास इनके इसके फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये क्या आ गया, म्यू 1 आर्बिट्रेरी वैल्यू आ गई। इसी तरीके से जब हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे सेकेंड डेरिवेटिव लिया है तो हमने इस चीज का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लिया अगेन इस चीज का, ठीक है। अब 0 का तो 0 ही रहता है। अब जब ये हमारे पास अब एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रही है, ये 0 बन जाएगी। अब यहाँ पर t और म्यू 2 है, तो म्यू 2 के पास t क्या जब डेरिवेट लेंगे ये 1 के इक्वल आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है, और म्यू 2 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। और जब हम इसका लेंगे तो इसका 2t ओवर 2 आएगा, तो वो ये देखें लिखा भी हुआ है 2 और 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू 1 है वो नहीं लिखी हुई है, बाकी म्यू 3 हम एज इट इज लिख देंगे। फिर इसके बाद टी को फिर 0 पुट कर देंगे। अब जितनी भी आगे सीरीज आएंगी वो सारी टी के साथ इन्वॉल्व होंगी, इसलिए उनका तो वैल्यू 0 बन जाएगी, क्योंकि टी को हमने 0 पुट करना है, तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा ये। इसी तरीके से जब हम इसके थर्ड पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो फिर हमारे पास वो म्यू 3 आ जाएगा, फिर फोर्थ लेंगे तो यहाँ पर फोर्थ आ जाएगा। तो हम उसको जैसे जैसे आर की टर्म जो होगी हमारे पास बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारे पास ये म्यू की वैल्यूज यहाँ पर चेंज होती जाएंगी इस चीज पे। अब देखिए अगर हम अब इसको हमने सिंपली ऐसे लिख दिया कि जब भी डेरिवेटिव लिया है, यानी कि यहाँ पर जब हमने 2 के साथ डेरिवेटिव लिया है तो हमारे पास म्यू 2 की वैल्यू आई है, यानी कि अगर यहाँ पर 3 का डेरिवेटिव लेते तो यहाँ पर 3 आएगी, यहाँ पर 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो 4 आएगी। सिंपली सिर्फ इसको ये नीचे लिखा भी है, थर्ड डेरिवेटिव यहाँ पर लेके म्यू 3 की वैल्यू निकाली गई है, तो हम सिर्फ उसकी जनरल फॉर्म लिख देंगे कि ये हमारे पास मोमेंट जनरेटिव फंक्शन ये होता है बाय डेरिवेटिव मेथड।